अंग अंग देखो। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसकी महिमा कर रहे हैं कि वीतरागी जिन मुद्राओं की जो शांत नासा दृष्टि है वह जीव के प्रति एक तरह की नई ऊर्जा का संचार करती। आंखें पूरी बंद क्यों नहीं है जी, बताइए? पूरी बंद इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी बंद आंख प्रायः करके निद्रा का प्रतीक है। और आपको नींद ना आ रही हो तो आप आंखें बंद कर लो, बंद करके आंखें लेटो या बैठो, धीरे धीरे नींद। प्रायः करके बच्चा जब नहीं सोता है तो माँ कहती आंख तो बंद कर, आंख तो बंद कर, और हाथ से आंख बंद कर देती। आंख खोलेगा तो हाँ मार पड़ेगी। आंख बंद करता है, धीरे धीरे आंख बंद करे करे नींद भी आ जाती है। आप लोग देखना, जो त्यागी लोग पूरी आंख बंद करके सामायिक करते हैं वे एक दो झमाका तो लगा ही देते हैं। हाँ, राजस्थान की कोई घटना है, आचार्य महाराज बताते थे कि छोटा बच्चा ने मंदिर में देखा कोई ब्रह्मचारी जी सामायिक कर रहे हैं, वो भी घर गया और यूं हाथ पांव करके बैठ गया और यूं यूं करने लगा। हाँ, तो बागड़ मेवाड़ में यूं भूतों का बहुत जंजाल है। माँ ने कहा क्या हुआ रे? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। तो यूं यूं क्यों कर रहा है? उसने कहा मैं सामायिक कर रहा हूं। ऐसे होती सामायिक? हाँ, मंदिर में ब्रह्मचारी जी तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे क्यों हुआ? आंख बंद की, निद्रा आ गई और कुछ सावधानी रही शुरू शुरू में, एक आध दो माला फेरी और थोड़ा चिंतन मनन किया, पाठ किया तो हुआ। आंख बंद की तो गए तो कौमा में गए सो। ऐसा ऐसा हो रहा कि कैसा कैसा हो रहा खुद को पता नहीं पड़ता। कभी ऐसा करने वाले को आप जगाओ ना। मैं कहाँ सो रहा था, सामायिक कर रहा था, ध्यान में बैठा था। और कभी कभी ना तो वो माला दिखाते यूं, हमको मालूम है कितनी माला फेर रहे हो। तो आंख बंद नहीं है भगवान की, उसका सीधा साधा अर्थ है कि वो निद्रा में, तंद्रा में, आलस में नहीं। और एक बात, किसी से जब हमारा मन नहीं मिलता है तो हम यूं मुंह फेर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। देखना ही, तेरा मुंह भी मैं देखना पसंद नहीं करता। ठीक है ना? आंखें बंद मतलब है बैर, विरोध या क्रोध का भी प्रतीक है। फिर आप कहोगे तो खुली आंखें रखना चाहिए ना, अमुक मंदिर में तो खुली आंख वाले भगवान है। तो खुली आंखें जो है ना वो बहिरंगता का प्रतीक है। कभी आप देखे ना, जैसे बोले ना हमने तो उसको देखा और देखते ही रह गए, होता है नहीं? आजकल छोकरा छोकरियों में ज्यादा होता है, देखा और देखते ही रहेगा। ऐसा क्या देखते रहेगा? आंखें खुली तो खुली रह गई, बंद होने का दूसरा आके करता है। तो हाँ, थोड़ा बात मतलब है कि केवल आंखें खुली होना बहिरंगता का भी प्रतीक है। भगवान बाहर भी नहीं देख रहे हैं, बाहर में उनकी कोई रुचि नहीं है। ये जरूर है, अगर कोई दिगंबर, अगर कोई वीतरागी प्रतिमाओं की दृष्टि आपको एकदम साफ सीधी खुली हुई मिले, जैसे थोड़ा अंशों में गोमटेश्वर बाहुबली की भी प्रतिमा वैसी है, तो वो एक तरह का ध्यान है। वो उनकी दृष्टि खुली जरूर है लेकिन नजर किसी पदार्थ पर नहीं है, वह एक तरह का त्राटक है, एक ध्यान है। और वह ध्यान की मुद्रा है, लेकिन ये बहुत कम उपलब्ध होती है। कैसी उपलब्ध होती है अक्सर कर जिन प्रतिमाओं की मुद्रा? आंखें नासाग्र दृष्टि, आधी आंखें बंद, आधी आंखें खुली। नासाग्र दृष्टि, दृष्टि नासा पे धरें। कहां पर? नासा पर दृष्टि रखते हैं। फोटो खींचे, दृष्टि नासा पे धरें, ऐसे शांत सहज मुद्रा, बाहर का कुछ देखना नहीं। नासा दृष्टि का मतलब है अनालस्य, नासा दृष्टि का मतलब है अप्रमाद, सावधानी। आप कभी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नासा दृष्टि करके देखो। शुरू शुरू में लगेगा कि मेरा सिर चढ़ रहा है, लेकिन नासा दृष्टि करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है और कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं।
अभ्यास करते समय आपको थोड़ा सा वजन महसूस होगा, लेकिन उसका अभ्यास करते करते भी अच्छा महसूस होता है। और एक बात, उसमें नींद नहीं आएगी, आपको आलस नहीं आएगा। इसलिए नासा दृष्टि। तो नयन युगल जिन वर कहें, देखा सब संसार, सब देख लिया, अब मुझे कुछ देखना नहीं है। नासा का मतलब है ना आशा, अब मुझे कोई आशा नहीं है। जब तक आशा होती है तब तक आंख खुली रहती है। मान लो आप या हम किसी का इंतजार करते बैठे हैं, सवेरे विधायक आना थे तो वो अपना फोन लेकर के बार बार यूं कान पर करें और बार बार यूं बाहर देखें, जरा सा फिर, क्यों? आशा है, प्रतीक्षा है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार के मजा में क्या होता है? आकुलता होता है, कोई मजा नहीं होता है, बेवकूफी होती। आशा है, आप बैठे हो थाली पर, भोजन कर रहे हो, बारात में गए थे ना, तो आप खा रहे हो, लेकिन और तो उठ गए, लेकिन आप बैठे हो। आशा है कि हो सकता है कि आप कुछ और आएगा, और आंखें खोल के बैठे हो। इंतजार, प्रतीक्षा खत्म हो गई है, इसलिए भी आंखें खुली हुई नहीं है। क्रोध नहीं है, गुस्से में प्रायः हमारी पूरी आंख खुलती है और उसमें रोज झलकता, अब ऐसा किया तो होता है कि नहीं? और नहीं, गुस्सा नहीं है तो आंखें पूरी नहीं खुलती, सहज रहती हैं या फिर नासाग्र दृष्टि होती। कोई व्यक्ति अभ्यास करे कि मैं नासा दृष्टि रखूंगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा, आंख खुलना नहीं है। लाइरिस चल रहा है, बैक म्यूजिक। आप प्रवचन कर रहे हैं ना, कथाकार लोग प्रवचन करते हैं और बीच बीच में वो चलता रहता है। तो नासा दृष्टि, अंतरंग दृष्टि। अब मुझे अपने को देखना है, अब मुझे दुनिया नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ चाह नहीं है, मैं अपने में संतुष्ट हूं, इसका प्रतीक है नासाग्र दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि। आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका हम जिन मुद्रा से सीख सकते हैं। कभी भी आप मंदिर जाओ, आंखें बंद मत करो। हम देखते हैं भोंदू लोग क्या करते हैं, खिड़की में खड़े हो जाएंगे और सड़क पर यूं देखते रहेंगे, किसकी गाड़ी आई, किसकी लाड़ी आई, किसकी क्या आई, और आंखें खुली रखेंगे। चौराहे पर, तिराहे पर खड़े हो जाएंगे, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएंगे और झांका ताकी करते रहेंगे। और मंदिर में भगवान के सामने जाएंगे तो यूं, अरे भगवान को देखो, सड़क पर गाड़ी लाड़ी वाड़ी मत देखो, वो तो यूं भी दिखने ही वाली है, आई जाएगी, गले पड़ी जाएगी। ये चीजें जो नहीं देखना है उनको घूर घूर के देखते हो, और जो मंदिर की भगवान की प्रतिमा है वहां जाके यूं खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, हैं अपराधी की तरह। आंख खोल के रखो, वहां पर भगवान को देखो कि शांत मुद्रा है, वितरक मुद्रा है। वहां जितनी देर खड़े हो वो छवि, अपना कैमरा चालू रखो। आईज इज ए बेस्ट कैमरा, आंख बहुत बढ़िया कैमरा है। आंखें, आप फोटो खींच लो, हैं? राग का जब प्रभाव होता है तो हम दुनिया की फोटो बहुत जल्दी खींच लेते हैं। दुनिया की फोटो, गाड़ी की फोटो भी खींच लेते हैं और लाड़ी की फोटो भी खींच लेते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि में वितरागता की भावना होती है वो भगवान की फोटो भी खींच लेते। जैसे कुछ लोग बोलो या कुछ साधु बोलो, अमुक जगह भगवान की मूर्ति के दर्शन किए गोमटेश्वर के, आज भी रूबरू हमें वह फोटो खींची हुई है और फोटोशॉप में।
अमुक मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की श्वेत पाषाण की मूर्ति खूब सुंदर लगी और उसको हमने निहारा, क्लिक कर लिया। अब हम 6 महीने बाद भी याद करते हैं, कहीं जरा सा भी वायर जोड़ते हैं और तो ये फोटो, आंखों से फोटोग्राफी होती है, आंखों की फोटोग्राफी भी होती है। क्यों जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आंखों की फोटोग्राफी होती है और दिमाग में फोटोशॉप भी होता है। आप अपने दादा दादी की फोटो निकाल सकते कि मेरे दादा की मूछें कितनी बड़ी थी, मेरी दादा दादी मुझे कैसे प्यार करते थे। तो भगवान के सामने जाके आंखें बंद मत करो, जब तक खड़े हो तो आंखें खोलो। अगर कोई दूसरा सामने आ गया है या कुछ देर ध्यान करना चाहते हो या माला फेरना चाहते हो या हमारे सामने मूर्ति नहीं है, तो फिर जैसी इच्छा, आंखें खोल के बंद करके नासाग्र मुद्रा में, लेकिन सावधानी पूर्वक। अब 1 मिनट को हम गए और यूं हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हो गए, क्या मिला? क्योंकि वो विनम्रता का प्रतीक है। लेकिन तुम वहां से चाहते तो अभी हाल इतनी देर में बहुत कुछ ऊर्जा मुद्रा ग्रहण कर लेते। नासाग्र दृष्टि, नासा मुद्रा है, पांव पर पांव रखे हैं, मतलब ज्यादा चलना फिरना नहीं। कितना भी घूम लो, घूम फिर करके आप पहुंचते कहां हो बोलो? आप दिल्ली हुआ है, राजस्थान हो गए, मुंबई हुआ है, व्यापार के निमित्त से चाइना हुआ है, लेकिन घूम फिर करके आते कहां हो हैं? अब जब वहीं आना है तो फिर इतना घूमने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा कि दुनिया में बहुत घूम लिया, उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। अब मैं पांव पर पांव रख के बैठा हूं, मुझे कहीं घूमना नहीं, निज में वासा, हाथ पर हाथ हैं, कुछ भी करना धरना नहीं, कुछ बोलना नहीं। ऐसी छवि वितराग मुद्रा। केवल मूर्ति भी सिखाती है, मुनियों से भी सीखो। क्या है, ऐसे बैठे हैं, शांत बैठे, बस शांतता ही तो सुख है। दिगंबर मुद्रा है, पिछी कमंडल है, सीखो। पिछी सिखाती है कोमल बनो, मुलायम बनो, कुछ भी पकड़ो मत। कमंडल सिखाता है कि बाहर से भले तुम कठोर बनो, लेकिन भीतर मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी जैसे है वैसे तुम्हारा मन भी। मुद्रा सिखाती है। मंदिर सिखाता है, मंदिर का शिखर सिखाता है, कितना ऊंचा शिखर बन जाओ लेकिन वो सोने की तरह चमकता रहना चाहिए। तुम भी कितने ऊंचे आदमी बन जाओ लेकिन तुम्हारा चरित्र भी सोने की तरह चमकता रहना चाहिए। देह की दृष्टि ना करें, आत्मा की दृष्टि करें कि पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा के मर गए, फिर भी खुशबू राख से आती नहीं। कितनी जिंदगी खुशबू के तेल लगाओ, इत्र लगाओ, लेकिन मरने के बाद राख में से कोई खुशबू आती नहीं है। इसलिए अच्छे कर्मों का इत्र लगाओ तो जाने के बाद भी खुशबू आती रहेगी। जिन धर्म की सेवा एक तरह का इत्र ही तो है। देवशास्त्र गुरु की सेवा का इत्र लगाओगे तो आपका चरित्र भी पवित्र हो जाएगा। अच्छा पुरुषार्थ है, अच्छा किया, एक छोटा सा संगठन सन्मति सेना बनाया, समाज एकत्रित हुआ और संत भवन की बात आई, तो बिल्कुल आप दृढ़ संकल्प पूर्वक कोशिश करिए। हैं अभी तो है ही, पालड़ी जैसा है तो है, नहीं तो पालड़ी नगर भी एक दिन चमन होगा, आज नहीं तो कल एक संत भवन होगा। कहां पर होगा? देखो, योजना बनाने से और काम करने से सब कुछ होता है। महाराज जी कह गए और हम सुन लिए, नहीं, जीवंत रहो। 10 मिनट को मिलो, 5 मिनट को मिलो, लेकिन आप सब मिलो जरूर। सप्ताह में 1 दिन मिलो, लेकिन एक छोटी सी मीटिंग टाइप की,
हमने इन दिनों में क्या अच्छा बुरा किया है और हमें आगे क्या करना है, हम कितने आगे बढ़े। फीडबैक नहीं करेंगे आप, चिंतन नहीं करेंगे, तो कुछ उपलब्ध भी नहीं होगा। और ये हम तो आपको कह ही देते हैं कि आपने जो योजना बनाई है और अच्छी सी भावना से घोषणा की है, बहुत अच्छा किया, लेकिन समाज मिलकर के हमारे पास फिर तभी आना जब उसका कुछ अच्छा सा एक आइडिया बन जाए या शिलान्यास। अभी तो बिहार में तो चलना, हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप करेंगे तो होगा। दुनिया के लिए बहुत करते हैं, करते हो, करो, लेकिन धर्म ध्यान के लिए जरूर कुछ करते रहो। आज के इस युग में जीव जंतुओं की दया भी बहुत जरूरी है। कितने तरह के जीव होते हैं और कितने तरह की उनकी परेशानियां होती हैं। हमसे अपने स्तर पर जितना बने सहयोग करें, दया करें। हम लोगों में भी कोई कमज़ोर लोग होते हैं, आप लोगों में, श्रावकों में, तो उनको भी कैसे एडजस्ट करना, उसकी दुख दुविधा को कैसे कम करना, ये मंथन युवा संगठन में, समाज में होना चाहिए। हर चीज़ का रास्ता निकलता है, ऐसा नहीं सोचना ये तो अब जाएगा घर, जाएगा गांव, जाने दो, ऐसा नहीं। उसको वहीं का वहीं संभालो ताकि उसके भी पांव जमे। और चाहे कोई गांव में भी कमज़ोर हो, दुखी हो, तो उसकी भी हेल्प करो। अपने जीवन में अपने गुणों की सुगंध से आप निरंतर महकें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। अथ अपराह्निक स्वाध्याय स्थापन क्रियाएं पूर्वाचरण के सकल कर्म